दोस्तों, बदल लो अपने आप को वक्त के साथ या फिर वक्त को बदल डालो। साढ़े साथी के कारणवश पैदा मजबूरियों को ना कोसें, हर हाल में चलना सीखें। झुक जाएंगी एक दिन मजबूरियां भी आपके आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? नया वर्ष उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। वर्ष की शुरुआत में नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति अपने चरम पर होती है। इससे नव वर्ष की शुरुआत में ही कुछ नया और बड़ा करने की मन में तीव्र इच्छा जागृत होती है। इस समय मन में विचार उठते हैं कि इस वर्ष में अपनी मेहनत और प्रयासों से प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लूंगा। पिछले समय से चले आ रहे दुख, दर्दों और दरिद्रता को पूरी तरह से धो डालूंगा। आपके प्रयासों के साथ साथ अगर ग्रहों का सहयोग भी मिल जाए तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करता है, पूरे वर्ष को महत्वपूर्ण बना देता है। फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। इस वीडियो में नव वर्ष 2024 के 12 महीनों की 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी। प्रथम भविष्यवाणी में से पूरे वर्ष आपका मनोबल उच्च बना रहेगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। साढ़े साथी के दौरान सबसे बड़ी मार आत्मविश्वास पर पड़ती है, परंतु जब आत्मविश्वास मजबूत हो जाए तो साढ़े साथी भी कोई चिंता का विषय नहीं है। ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष में आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद हौसले और उच्च मनोबल जीवन में कुछ बड़ा और जोखिम लेने के उद्देश्य से बहुत उपयोगी साबित होगा। खासकर मई माह के बाद आपको अपने बाहुबल के साथ साथ बुद्धि बल और भाग्य बल, तीनों बलों का सहयोग मिलेगा। इससे शेष बची हुई साढ़े साथी भी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाएगी। नव वर्ष में बाहुबली राहु और देवताओं के गुरु बृहस्पति जब खड़े होंगे आपके सहयोग में, तब कर्मफलदाता शनि देव को भी झुकना पड़ेगा। साढ़े साथी के कुप्रभाव में काफ़ी कमी हो जाएगी। बची हुई साढ़े साथी प्रसन्नता पूर्वक निकल जाएगी। दूसरी भविष्यवाणी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धन की स्थिति मजबूत रहेगी। खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, धन के आवागमन में तेजी आती जाएगी। आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। पिछले समय से लगातार बैंक बैलेंस में हो रही कमी पर भी ब्रेक लग जाएगी। बैंक बैलेंस ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से वर्ष के अंत तक पिछले वर्षों की तुलना में आपके खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। आप अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, कौशल, मेहनत और प्रयासों से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कार्यों में सफल रहेंगे। इस वर्ष आपकी मेहनत और बौद्धिक योग्यता को रंग लगेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगी। पिछले समय से मेहनत अधिक थी लेकिन लाभ नाम मात्र ही मिल पा रहा था, लेकिन अब पासा पलट जाएगा। कम मेहनत में ही अधिक लाभ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जाती हुई साढ़े साथी में कर्मफलदाता शनि देव की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। शनि की प्रसन्नता भी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगी। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी में मेरे मकर राशि वाले कई दोस्त पिछले वर्षों से अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। ग्रह गोचर ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। मन में भी सुख चैन की कमी महसूस हो रही है। सुख चैन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। अब नव वर्ष 2024 में वह इस स्थिति से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत
और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। चौथी भविष्यवाणी में नव वर्ष 2024 से पहले पिछले कुछ वर्षों पर एक नज़र डालें तो आपके घर परिवार के सदस्यों, माँ, भाई बहनों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ संबंध काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं। वाद विवाद और मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। हर कोई चतुरतापूर्ण व्यवहार करता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। इसलिए नव वर्ष में इस स्थिति से भी छुटकारा मिलेगा। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ती जाएगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पांचवी भविष्यवाणी संतान से संबंधित है। मई 2024 से संतान क्षेत्र से सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। साढ़े साथी के दौरान संतान क्षेत्र से संबंधित चिंता परेशानी भी तनाव का कारण बनती है, लेकिन मई माह के बाद इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान के इच्छुक नवदंपतियों के लिए यह समय प्रसन्नता लेकर आएगा। मई माह के बाद इच्छा पूर्ण के प्रबल योग बने हुए हैं। दोस्तों, छठी भविष्यवाणी विद्यार्थियों को प्रसन्न कर देगी। इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए सफलता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्ष के अंतिम 6 माह विद्यार्थियों के लिए खास रहने वाले हैं। चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। वह विद्यार्थी जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। सातवीं भविष्यवाणी में वह विद्यार्थी जो विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, नव वर्ष में उनकी इच्छा पूर्ण के योग बन रहे हैं। शिक्षा के तार विदेश से जुड़ेंगे। आठवीं भविष्यवाणी में नव वर्ष प्रेमियों के प्रेम जीवन में भी बहार लेकर आएगा। 15 मई के बाद प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद और मन मुटाव भी दूर हो जाएंगे। मई माह के बाद प्रेमी अपने प्रेमी जन के प्रति अधिक ईमानदार, वफादार और निष्ठावान दिखाई देंगे तथा प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता झलकेगी। नवीं भविष्यवाणी में मकर वाले पिछले समय से करियर को लेकर भी काफ़ी चिंतित दिखाई दिए हैं, क्योंकि राहु केतु का कर्म भाव पर संचार करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनाए हुए था। लेकिन अब नव वर्ष में करियर में स्थिरता आएगी। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कोई वाद विवाद चले आ रहा है तो उससे भी राहत मिलेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। खासकर मई माह के बाद शेष वर्ष में करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। बुद्धि बल में वृद्धि का भी कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। कार्य क्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा होगी। आप नौकरी पेशा करते हैं या अपने कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, पिछले समय की तुलना में करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। दोस्तों, 10वीं भविष्यवाणी में मकर राशि वाले मेरे वह दोस्त जो कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य कोई ऑनलाइन संबंधित कार्य से जुड़े हैं, जून माह के बाद उनकी मेहनत रंग लाएगी। अपने बुद्धिबल, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। आशातीत सफलता मिलेगी। दोस्तों, 11वीं भविष्यवाणी व्यापारी दोस्तों और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए है। अप्रैल 2024 के बाद व्यापारी दोस्तों की आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। जनता के मन में भी
व्यापारी दोस्तों के प्रति स्नेह बढ़ेगा। जनता के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। पिछले समय से ठंडे तथा मंदे पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक करने के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। जन्म कुंडली में विदेश योग नहीं है तो अपने क्षेत्र में रहकर ऑनलाइन के माध्यम से कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी मई माह के बाद निवेश कार्यों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। पुराने समय के डूब चुके निवेश में भी तेजी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मई माह के बाद संतान के नाम से कोई कार्य व्यापार शुरू करना या निवेश करना अधिक लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, 12वीं भविष्यवाणी शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन को लेकर है। पिछले समय से मकर वालों के दाम्पत्य सुख शांति भी काफ़ी प्रभावित रही है। नव वर्ष से राहत दिखाई देगी, परंतु इस राहत को बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ष दाम्पत्य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, जो कि पति पत्नी में संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर सकता है। इसलिए राहु के माया जाल में ना फंसते हुए परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें, भावनाओं और विचारों का आदर करें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर पिछले समय से राहु और गुरु आपके सुख चैन को काफ़ी प्रभावित कर रहे थे, लेकिन नव वर्ष में दोनों आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इसलिए जाते जाते गुरुदेव और बाहुबली राहु की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।